जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कांडनी पेज नंबर 131। ये बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु रावण का राक्षसी पाप कुल शनिश्चर को मालूम था, जिससे रावण अपने राक्षसी पाप को छुपा नहीं सका। इन सौदागरन का राक्षसी पाप शनिश्चर की तरह से मुझको मालूम है। मैं तमाम जान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरन के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से रावण के इंद्रजाली पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर चुड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरन के जाल को तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर मेरे कहने से चुड़ाओ। जब छूटेगा और फिर नहीं चलेगा, जबकि ज़मीन कांपती है, जब ज़मीन राक्षसी पाप से फट जाती है, जब संसार के चाने चाने धन अलुप धन खींच लेते हैं, और जो कि कभी भी धन था वो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खींच खींच कर किसी टापू के ऊपर जमा कर रखा है। वो धन तो दुनिया से चाने खींच खींच के जमे किया है। धन को तो ये बनिए जानते। और दूसरी विलायतों में जब ज़मीन माता कांपती है, जब बहुत से मकान गिर जाते हैं और बहुत सी जानों का नुकसान होता है, और जब ज़मीन फट जाती है, जब लोग परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते हैं और ये नहीं समझते हैं कि ज़मीन राक्षसी पाप से फटती है, किसी ने धन कदी में खींचा है, ये नहीं जानते। देखो भाई कि विलायतें चाहे लाखों कोसों और करोड़ों कोसों में क्यों नहीं हो, परंतु राक्षसी पाप के जादू से ज़मीन को फाड़ के कदी भी धन ले लेते। कि जिस तरह से मंदिरों को जादू के जोर से उड़ा देते हैं और उन्हों की पुतलियों को कई से कई पर बाहर निकाल देते, इसी तरह विलायतों का धन भी खींच लेते हैं। ये बातें मंदिर वगैरह की उड़ाने की और कई के मंदिर की पुतली कई पर निकालने की बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु दुनिया के लोग इन बातों को पर्चा पर्चा जानते हैं और कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान अंग्रेज मेरी अर्ज है कि जिन्हों को तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, ये पर्चा नहीं है, क्योंकि ये तो राक्षसी पाप की माया है। परंतु दुनिया के लोगों, तुमको इस जाल की खबर नहीं, इसे पर्चा पर्चा कहते हो, जिसकी खास वजह यह है कि इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से कुल जान की अकल खराब कर दी। इसे ज़मीन की कांपने का हाल नहीं जान सकते हो, परंतु ये बात भी काबिल ख्याल करने के हैं कि बगैर तकलीफ ज़मीन माता हरगिज हरगिज नहीं काँप सकती है। ये उसी हालत में काँपती है कि जब ज़मीन के नाम का पाप कराते। परंतु सोचने की बात है कि जिस तरह से आदमी का शरीर है, इसी तरह से ज़मीन माता का भी शरीर है। परंतु पेज नंबर 132, 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आती है कि जो मारे दर्द के बुखार वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं सुहाता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि दम अभी निकल जावे, क्योंकि जब दर्द की शक्ति होती है तो उस वक्त में तमाम शरीर कमज़ोरी के शब्द से कांपने को लग जाता है। भाई मेरे हो, जिस तरह से अपने शरीर में दर्द वगैरह होता है, उसी तरह से ज़मीन माता के भी शरीर में दर्द होता है। परंतु ज़मीन माता के शरीर में दर्द होने की वजह से निहाती खराबियाँ हैं, और ज़मीन के कांपने की वजह यह है कि सौदागर महाजन ज़मीन माता को ज़मीन माता के नाम का पाप करा के और ज़मीन को फाड़ के धन खींच लेते हैं। जब ज़मीन माता के शरीर में दर्द होता है और दर्द की सुबह से कांपती है, यह सब सबब राक्षसी पाप का है। बगैर राक्षसी पाप के न तो आदमी कोई बीमारी है और न ज़मीन माता कोई बीमारी किसी किस्म की है। परंतु ये जिस कदर बीमारियां दुनिया में होती है और ज़मीन माता को है, ये सब इंद्रजाल के पाप से, क्योंकि इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से तरह तरह की बातें नई तरह की चला दी, जिससे कोई शख्स हमारे जाल को ना पहचान सके। मिसलन ज़मीन माता कांपती तो है राक्षसी पाप से, और दुनिया के भुलाने के वास्ते ये जाहिर कर देते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। उसकी घर की कौन जानता है, क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि ज़मीन माता के नीचे एक बैल है, उस बैल के सिंग के ऊपर ही ज़मीन माता है, क्योंकि जब बैल सिंग को बदल के दूसरे सिंग के ऊपर लेता है, जिससे ज़मीन माता कांपती है। और अलावा इसके बहुत से लोगों को ऐसा सुझा दिया है, जिससे वो ऐसा कहते हैं
कि जमीन माता बासक नाग के सर के ऊपर विराजी हुई है, परंतु जब कि सर्प अपने सर को हिलाता है तो उसके सर हिलाने से जमीन कांप जाती है और कोई सबब नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें इन सौदागर ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से चला दी है कि जमीन माता बैल के सिंह के ऊपर है, और कोई ये कहता है कि सर्प के सर के ऊपर है, और कोई ये कहता है कि महादेव के लंग के ऊपर बिछी हुई है। और जैसा दुनिया के लोग कहते हैं ऐसा ही किताब में इन महाजन ने पहले से ही बातें लिख दी है, और नाम उन किताब पर के ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए, जिससे इन महाजन का नाम संसार में जाहिर न हो। सो देखो, ये ख्याल करने की बात है कि जमीन माता कौन सा फूल है जो बैल के सिंह के ऊपर या सर्प के सर के ऊपर खड़ी रह सके या बैठ सके। ये तो इन सौदागरन के घर का राक्षसी पाप है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।